हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है, मतलब ये जो वीडियो जिस दिन मैंने शूट किया था, तो वो दिन था सैटरडे की रात का। हाँ जी, रात की अभी 10:15 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर अभी मतलब ऐसे कोई मैं आपके साथ में रेसिपी या फिर कोई क्लीनिंग ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो बच्चों के जो एग्ज़ाम थे वो फ्राइडे को ख़त्म हो गए थे। सॉरी, सैटरडे नहीं, ये अ, फ्राइडे की नहीं, सॉरी, सैटरडे की रात का ही है। हाँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं, सैटरडे की रात का ही व्लॉग है। तो फ्राइडे के दिन बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था और उसी दिन मतलब मेरे हस्बैंड के शॉप की छुट्टी भी थी। तो प्लानिंग मतलब ये थी कि मैंने बच्चों को ना लास्ट एग्ज़ाम के पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम होगा ना, तो उस दिन हम लोग मूवी देखने जाएँगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का फ्राइडे को एग्ज़ाम खत्म होने वाला है और फ्राइडे को इनकी छुट्टी भी है, तो हम लोग मूवी देखने जाएँगे। लेकिन फिर है ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने चेक किया, तो मतलब ऐसी कोई मूवी नहीं थी कि हम थिएटर में जाके देखें। क्योंकि देखो ऐसा है कि थिएटर में भी है ना, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मूवीज़ का और टीवी देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि बहुत अच्छी मूवी होती है ना, तो फिर मैं 2-3 घंटे बैठ जाती हूँ देखने के लिए। लेकिन यदि मूवी अच्छी नहीं होती है ना, तो फिर मैं 3 घंटे थिएटर में नहीं बैठ सकती हूँ। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ में भी है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, रहने देते, कभी अच्छी मूवी लगेगी तो देखेंगे। लेकिन फिर बच्चों का आप लोग को पता ही है, सबके ही घर में होता है कि बच्चों को यदि एक बार कोई चीज़ बोल दी जाए ना कि बेटा ऐसा हम करने वाले हैं ना, तो बच्चे मतलब दुनिया की सब चीज़ें भूल जाएँगे, लेकिन हमारी उस लाइन को कभी नहीं भूलते हैं। तो वही चीज़ मतलब मेरे हमारे साथ में भी हुई। फ्राइडे के दिन बच्चे बहुत नाराज़ हुए थे। हम लोग मतलब उनको मॉल भी लेके गए थे, बाहर भी खिलाया था हम लोगों ने उनको, लैपटॉप वगैरह लेने गए थे, तो सब कुछ हमने मतलब कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत नाराज़ थे। तो फिर सैटरडे को फिर मैंने इनको बोला कि चलो यार, संडे को वैसे भी छुट्टी है, थोड़ा लेट भी उठेंगे तो चलेगा। घर पर ही हम लोग मूवी की प्लानिंग करते हैं। और फिर बच्चों को भी मैंने थोड़ा-सा मतलब उनको कर दिया था प्रिपेयर कि चलो रात को हम मूवी देखेंगे। तो बस बच्चे फिर पीछे पड़ गए। फिर अभी जैन साहब कुछ देर पहले ही शॉप से आए, उनके आने के पहले ही मैं दोनों बच्चों को नीचे लेके गई थी और उनको जो कुछ भी खाने का चाहिए था ना, वो सब मैं उनको दिला के लेके आई। मतलब जैसा एक मूवी थिएटर में जैसा माहौल होता है ना, वैसा मैं बनाने वाली हूँ अभी, तो वो आपके साथ में मैं शेयर भी करूँगी। तो पॉपकॉर्न के बिना तो मतलब मूवीज़ बिल्कुल अधूरी होती है, तो पॉपकॉर्न मैंने बना दिए, बच्चे कुछ छोटे-मोटा सा खाने का लेकर आए हैं और साथ में उनको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए थी। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक कभी दिलाती नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन चलो ठीक है यार, कभी-कभार चलता है। तो कोल्ड ड्रिंक दिलाई और मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, क्योंकि मैं तो वैसे भी 10-15 दिन से खाँसी से बहुत परेशान थी। तो मैंने मेरे लिए और जैन साहब हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई थी और यहाँ पर जैन साहब मूवी जो है वो डाउनलोड कर रहे थे। अब देख रहे थे कि कौन-सी मूवी जो डाउनलोड करेंगे, फिर फाइनली हमने सेम बहादुर मूवी जो थी वो डाउनलोड करी और यहाँ पर मैंने पूरे ही घर की लाइट्स जो थी वो बंद कर रखी थी। ये थोड़ा बहुत भी जो आपको लाइट दिख रही है ना, वो मेरे मोबाइल की जो टॉर्च लाइट है ना, वो आपको दिख रही है और मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं दिख रही हूँ। बच्चे ब्लैंकेट वगैरह लेकर आ गए थे और बारिश की वज़ह से मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि पंखा जो है वो बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों ने ना पूरा 5 पे 2 पंखे दोनों 5 पे ऑन कर दिए थे, ताकि वो बिल्कुल थिएटर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि एकदम बहुत चिल्ड सा रहता है वहाँ पर भी ना। तो बस वैसा ठंडा और उसके बाद में ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के और हमने मूवी एन्जॉय करी थी और काफ़ी लेट हो गया था हमको मूवी देखते-देखते। और यहाँ पर अब आपसे सीधे मिल रही हूँ संडे की शाम को। शाम की अभी बज रही है पौने 5 और आज पूरा दिन मतलब आधा दिन निकल गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कल रात को ना मूवी देखते-देखते काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत आई थी और हमने नेटफ्लिक्स का या इनका ना रिचार्ज नहीं करा के रखा हुआ है, क्योंकि ना मुझे मूवी देखने का इतना कोई इंटरेस्ट है, ना इनको टाइम मिलता है और बच्चे यूट्यूब पे वैसे भी जो उनको देखना होता है देख लेते हैं। तो इसलिए हमने कोई रिचार्ज नहीं करा रखा है, तो मतलब बड़ी दिक्कत आई थी कि हम मूवी जो है वो किस तरीके से देखें और बच्चे भी पीछे पड़ गए थे कि मतलब मूवी तो देखनी ही देखनी है। तो काफ़ी देर हमको ना डाउनलोड करने में लग गई और उसके बाद में 11:30 या पौने 12 बजे हमने मूवी स्टार्ट करी, जो 2 से ढाई बजे तक चली थी।
और उसके बाद में मतलब फिर हम लोग सोए तो हमको नींद ही नहीं आई, तो सोते-सोते 3 साढ़े 3 बज गई और फिर सुबह हम लोग उठे थे साढ़े 9 बजे के करीब। और जब जैसे ही आँख खुली घड़ी में देखा तो साढ़े 9 बज रही है, तो बस उसके बाद में फिर मुझे कुछ नहीं पता चलता है, फिर तो ऐसा है कि जल्दी-जल्दी से मुझे काम जो है वो निपटाना है। और संडे था तो संडे को बच्चों की ना कोचिंग क्लास भी थी, क्योंकि मंडे को बच्चों का इंग्लिश का एक पेपर जो कि पोस्टपोन हुआ था वो बाकी है। तो उसके कुछ डाउट्स वगैरह थे, तो वो मतलब कोचिंग पे बुलाया था, तो बच्चों को कोचिंग भी जाना था, इनको भी शॉप पे जाना था, तो फिर मैं घर के काम में लग गई थी। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और फिर रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो दिन को भी मैं ना 2 घंटा अच्छे से सो गई थी। तो अभी बस कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ और उठने के बाद में सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो बस ऐसा था कि चाय पी ले तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, तो चाय वगैरह पी, यहाँ पर बच्चों के लिए भी चाय बनाई थी। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपने शाम के काम में, यानी कि डिनर की तैयारी में। और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो जब भी भिंडी चॉप करनी होती है ना, तो परी को पता नहीं बहुत मज़ा आता है भिंडी को साफ़ करने में, मतलब उसकी चॉपिंग में। तो मैं बैठी तो वो भी बैठ गई कि मम्मी मुझे भी साफ़ करनी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वैसे भी लेट हो ही गया था, तो थोड़ी-सी अगर मदद मिल जाएगी तो अच्छे से काम हो जाएगा। तो करीबन पौन किलो भिंडी थी, साफ़ करते-करते मतलब परी तो इतना कोई फ़ास्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो आजकल है ना बारिश का मौसम है, तो सब्जियाँ बहुत अच्छे से देख के साफ़ करनी पड़ती है, स्पेशली भिंडी और इस तरह की सब्जियाँ, क्योंकि कहाँ किस सब्ज़ी में कहाँ कीड़ा निकल जाए पता नहीं चलता है। तो वो तो ख़ैर धीरे-धीरे कर रही थी, क्योंकि उसका आधा ध्यान तो टीवी में था। और लेकिन सारी भिंडी समझ लो कि कुछ भिंडी थी वो उसने साफ़ करी थी, बाकी तो फिर मैंने ही चॉप करी थी, तो काफ़ी देर मुझे लग गई थी। फिर उसके बाद में बाहर की जो क्लीनिंग वग़ैरह का काम था, तो वो परी ने कर लिया था और फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी जो है उसको लगा दिया है तड़का। और ये धनिया मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास में पड़ा था, तो मैंने थैली के अंदर भर के ही रखा हुआ था। अब ये थोड़ा-सा बच गया है, तो मैंने इसको पेपर में लपेट के और ये धनिये के लिए ना स्पेशल एक कंटेनर मैंने ला के रखा हुआ है। इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था, तो ये मैं ना लोकल शॉप से ही लेकर आई हूँ। प्लास्टिक का कंटेनर है, जिस पूरे ही डिब्बे के ऊपर है ना ऐसे होल बने हुए हैं। तो इसकी वज़ह से धनिया जो होता है ना, उसमें अच्छे से एयर पासिंग होती है, तो खराब नहीं होता है। तो ये स्पेशली मतलब जो लीफ वाली वेजिटेबल होती है ना, उनको रखने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर बस वो रख दिया था, आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो बस अभी फटाफट से मैं रोटी जो है वो तैयार कर दूँगी बनाना, क्योंकि अभी मुझे ना कुछ काम से बाहर भी जाना है, कुछ एक आध सामान लेके आना है। तो अभी हाल-फिलहाल में तो ख़ैर बारिश नहीं हो रही, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। पहले मुझे खाने का काम जो है ना वो निपटाना है। बच्चों को भी भूख लग रही है, सुबह बच्चों ने जल्दी हमारे साथ में ही खाना खा लिया था, ट्यूशन से आए थे ना, तभी 1 डेढ़ बजे के करीब, तो अभी उनको भूख भी लग रही है। तो पहले फटाफट से रोटी वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद में सफाई और बर्तन, ये 2 काम जो अच्छा, यहाँ पर मुझे ना एक कमेंट का आंसर भी देना है, रोज़ सोचती हूँ कि देऊँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो कमेंट मतलब ये आया था कि आप है ना मिर्ची का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन है ना मैं आपको बता दूँ कि देखो, एक तो हम राजस्थान से हैं, तो हमारा जो खाना बनता है ना वो थोड़ा-सा स्पाइसी ही होता है और तभी सबको पसंद आता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। और मुझे मतलब याद है कि जब मेरे बच्चे छोटे भी थे ना, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके लिए कभी अलग से सब्ज़ी बनाई हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैं मिर्ची लेकर आती हूँ ना, लाल मिर्ची, ये मार्केट की नहीं होती है, ये घर की बनी हुई मिर्ची है और ये बिल्कुल जो लाइट तीखी होती है ना, बिल्कुल लाइट स्पाइसी, ये वो है मिर्ची। तो और एक ये भी चीज़ है कि वीडियो में पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ, बाकी इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है। सब्ज़ी की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होती है, मतलब अभी मैंने भिंडी बनाई थी तो वो करीबन पौन किलो जितनी भिंडी थी, तो अब उसके अंदर थोड़ी बहुत तो मिर्ची होगी तभी वो अच्छी लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग तीखा खाते हैं, लेकिन हाँ, जनरली जो गुजरात साइड में लोग हैं वो काफ़ी कम मसाले खाते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो पंजाबी हो गए या जो ये राजस्थानी हो गए, तो हमारे यहाँ पर जो सब्जियाँ बनती हैं वो थोड़ी-सी तीखी ही बनती है। तो यहाँ पर देखो, आपसे बातों-बातों में घर का काम जो था वो निपट गई थी, उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर, ये जो मुझे कुछ सामान लेके आना था। सामान सही कहूँ तो लेने में गई थी सिर्फ़ सांभर मसाला, ठीक है? क्योंकि बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि मम्मी इडली बना दो, लेकिन है ना सांभर मसाला इस बार मैं डीमार्ट गई थी ना, तो जो मैं लिस्ट तैयार करती हूँ उसके अंदर मैं लिखना भूल गई थी और उसी वज़ह से मेरे दिमाग से निकल गया और लाना ही भूल गई। तो इसलिए मैं सिर्फ़ वो सामान लेने गई, लेकिन ये है कि जब आप बाहर जाते हो किसी भी सुपरमार्केट में, तो एक सामान लेने जाओगे तो 4 से 5 सामान आते ही आते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हुई। तो एक तो मैं कद्दू लेकर आई, बाहर जाती हूँ तो कोई सब्ज़ी एक आध दिख जाती है तो मैं लेके आ ही जाती हूँ। और इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। अभी मैंने आज जब गेहूँ पिसवाने दिए थे ना, तो आजकल ऐसा ही करती हूँ, बच्चे ना फ्लैक्स सीड्स खाते नहीं हैं,
मतलब उसको एज़ अ माउथ फ्रेशनर खाओ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, गेहूँ पिसवाती हूँ ना, तो साथ में ही थोड़े से अंदर डाल देती हूँ, तो वो फिर मतलब आटे के साथ में गेहूँ के साथ पीस जाते हैं, फिर रोज़ हम रोटी वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे पेट में जाती है, ठीक है? तो आधा किलो तो मैं वो लेकर आई हूँ और साथ में जो वाटरमेलन सीड्स थे, वो भी खत्म हो गए थे, तो जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनती है, तो उसके अंदर मैं ये वाटरमेलन सीड ज़रूर डालती हूँ। तो वो भी खत्म हो गए थे, तो वो भी लेकर आई और एक मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ, तो बीच में एक चिप्स की शॉप है, मतलब ये फरसान की शॉप है, तो वहाँ पर मतलब एकदम तुरंत ऐसी ये बन रही थी बनाना वेफ़र, ठीक है? मतलब मैं रोज़ ही वहाँ से निकलती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ तो आलू की वेफ़र बनी हुई दिखती है मुझे। तो ये कच्चे केले की वेफ़र जो थी वो मैंने आज मतलब देखा मतलब मैं वहीं से निकल रही थी और वो भैया अंदर डाल ही रहे थे। तो मैंने सोचा यार ऐसा फ्रेश तो कभी भी मतलब मिलती नहीं है। तो फिर मैंने वहीं खड़े रह के मतलब वो बना रहे थे, फिर उन्होंने मसाला वग़ैरह सब डाला मेरे सामने ही, तो मैं यहाँ पर आधा किलो एकदम फ्रेश ये बनाना वेफ़र जो है ना वो भी लेकर आई हूँ। तो 250-250 ग्राम के 2 पैकेट मैंने पैक करवाए हैं और तो ये तो हो गया सारा सामान और अब थोड़ी-सी मुझे कुछ तैयारी जो नेक्स्ट डे की करनी पड़ती है, नेक्स्ट डे मतलब बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है या जो दूसरे दिन लंच बनने वाला है, तो उसकी कुछ तैयारी अगर रात को हो सकती है, तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, जो कि मैं छलनी में छान रही हूँ, तो ये जो अपना ये होता है ना क्या बोलते हैं कच्चा आम, कच्चे आम की गुठली के अंदर है ना इस ये और गुठली निकलती है और ये मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी बना के। बाकी बहुत जगह तो ये ना लड्डू वग़ैरह बन के भी खाते हैं क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है ना मतलब गुठली आम की, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ के लिए मतलब डिलीवरी के बाद में चाहे सिज़ेरियन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, तो जो कमर वगैरह दुखती है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत रामबाण औषधि इसको आप बोल सकते हैं। मतलब इसको ना सुखा के, इसको पीस के, इसका पाउडर बना के फिर उसको मतलब चाहे आप आटे के अंदर डाल के खाओ, चाहे इसको आप लड्डू बना के खाओ, कैसे भी मतलब खाते हैं लोग। और हमारे यहाँ पर तो ख़ैर इसकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ मेरे यहाँ मुंबई में तो ख़ैर मतलब ना तो गुठली इतनी निकलती है, ना कोई देता भी है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो मतलब गाँव में तो वो जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो लेके आते हैं 3, 4 या 5 सब्ज़ी जितनी सुखा के वो लेके आते हैं। तो ये पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से मैंने डिब्बे में रखी हुई थी, वो थे तब तक मैंने शायद 2-3 बार बनाई थी और उसके बाद में पता नहीं है डब्बे में कहीं छुपा के मतलब रह गई थी। तो आज मेरी नज़र गिरी तो फिर मैंने सोचा एक बार इसको छान के देख लेती हूँ। कि कहीं खराब-वराब तो नहीं हुई है, तो छान के देखा तो कुछ भी नहीं था, अंदर कोई कीड़ा-वीड़ा नहीं था। तो थोड़ी जो जितनी मुझे कल सुबह बनानी है, उतनी मैंने एक कटोरी में निकाल के रख दी है, उसको अच्छे से 2-3 पानी से यहाँ पर देखो मैंने धो दिया है और बस इसको भिगो के रख दूँगी ओवरनाइट और फिर सुबह इसकी सीटी-वीटी लगा के और फिर सब्ज़ी बनाएँगे। और बच्चों के टिफ़िन मंडे है, दूसरे दिन तो बच्चों का स्कूल रहेगा, तो यहाँ पर मैं कुछ बादाम और थोड़े से वॉलनट जो है वो भी भिगो रही हूँ। और जो ये किशमिश होते हैं वो बच्चे भिगोई हुई नहीं खाते हैं, उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ टिफ़िन में। और चाय रखी है मैंने अभी क्योंकि अभी 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा है, जेन साहब अभी शॉप से आ गए हैं और आते में ही आज है ना उनको जुकाम हो रहा है। तो बस ऐसे ही लाइन लग रही है, पहले परी को हुआ था, फिर विहान को हुआ, उसके बाद मुझे हुआ, अब मैं ठीक हुई हूँ तब उनको हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला एक अच्छी-सी बढ़िया गरमा-गरम कड़क चाय बना दे, तो यहाँ पर मैंने मसाला जो था वो भी तैयार किया इसके अंदर, काली मिर्ची, लौंग, थोड़ी-सी जावित्री, जायफल और क्या डाला था अपना सूंठ और इलायची ये सब कुछ अच्छे से मिक्स करके अच्छे से कूट के फ्रेश मसाला बनाया और उसकी चाय मैंने बनने रखी है। और जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ बर्तन पड़े हुए थे जैन साहब एक्चुअली शाम को खाना खाने नहीं आए थे, वो अभी आए मतलब अभी उन्होंने खाना खाया है, तो कुछ 2-4 बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए, बाकी चकला, बेलन, जो डस्टबिन खाली करना है, तो ये सारे काम होते हैं जो कि रात को मतलब करके ही सोती हूँ, चाहे कितना कुछ भी तबीयत खराब हो, चाहे लेट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करके सोती हूँ। सिंक साफ़ करना है, डस्टबिन खाली करना है और आस-पास जो भी मतलब टाइल वगैरह रहती है इसकी सिंक के आस-पास की, तो उसको अच्छे से धोना है। तो ये काम मैं रात को ज़रूर करके सोती हूँ क्योंकि सुबह नेक्स्ट डे की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है पानी छानने से और जब तक सिंक जो होगी वो साफ़ नहीं होगी, खाली नहीं होगी, तो फिर मेरा काम जो है वो अच्छे से नहीं होता है। तो यहाँ पर बस सारा काम जो था वो मेरा निपट गया था और चाय जो थी वो भी बनकर हो गई है रेडी। तो यहाँ पर बस हम दोनों
जो है चाय पिएँगे और बच्चों को मैंने 10 सवा 10 बजे के करीब बोल दिया था कि तुम दोनों जने सो जाओ, तो दोनों रूम में चले तो गए हैं सोने के लिए, लेकिन अभी मैं जाके देख के आई हूँ तो दोनों सोए नहीं है, दोनों जने बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस चाय बन गई है, चाय छान लूँगी और ख़ैर मुझे पता है अभी बच्चे सोएँगे नहीं हैं, उनको मैं 10 बजे के करीब रूम में छोड़ती हूँ ना, तो कई बार तो मतलब अगर वो थके हुए रहेंगे, दिन को नहीं अगर सोए हैं ना, तो फिर उनको सोते में ही तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन आज मतलब छुट्टी का दिन था ना, तो बच्चे मतलब टीवी वगैरह देख रहे थे, मतलब ऐसा कुछ हार्ड वर्क उन्होंने कुछ नहीं किया कि उनको थकान हो जाए, तो इसीलिए उनको नींद जो थी नहीं आ रही थी। जैसे मैं चाय बाहर लेकर आई, तो ये देखो परी तो उठ के बाहर आ गई थी कि मम्मी नींद नहीं आ रही है और ये आई उसके पीछे-पीछे विहान भी आ गया था 5 मिनट में कि मम्मी मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बस हमने चाय पी, कुछ देर हमने बच्चों से भी बातें करी और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो करीबन 12 बजे का हमारा टाइम रहता है, बच्चों को 10 साढ़े 10 पौने 11 मतलब लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक मैं सुला ही देती हूँ और हम लोग 12 सवा 12 तक मतलब सो जाते हैं। तो यही हमारा रूटीन रहता है शाम से लेके रात तक का, ठीक है? तो इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है उसको भी मैं करूँगी यहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी-सी बढ़ जाए। और चैनल को यदि बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अच्छे-अच्छे कमेंट्स अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।